हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वन पीस यूनिवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लूगिया टाइप डेविल फ्रूट्स के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं यूज़र्स के बारे में, ना कि डेविल फ्रूट्स के बारे में, जिसका मतलब है कि हम यूज़र की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को भी देखेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है और यूज़र की कितनी पावर दिखाई गई है एनिमी में, इस बात पर भी हम फोकस करेंगे। नंबर 10, सीजर क्लोन। सीजर क्लोन के फ्रूट का नेम है गैसुगैसुनोमी। सीजर क्लोन की पावर है कि वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है या फिर हर तरह की गैस पर फुल कंट्रोल पा सकता है और उस पर किसी भी तरह की पॉइजन गैस का कुछ असर नहीं पड़ता है और वो अपने आसपास की हर गैस को अपने अंदर समा सकता है। अगर मैं आपको सीजर क्लोन की पावर के बारे में अच्छे से समझाऊं तो अगर सीजर क्लोन को और उसके दुश्मन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो सीजर क्लोन उस कमरे की ऑक्सीजन को अपने अंदर समा लेगा और उस ऑक्सीजन को समाने के बाद उसका दुश्मन सांस ना लेने की वजह से वहीं पर मर जाएगा और इसी ट्रिक को वो हर एक गैस पर आजमा सकता है। मुझे लगता है कि आपको सीजर क्लोन की पावर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 9, मोनेट। मोनेट के डेविल फ्रूट का नाम है योकी योकी नोमी, जिसकी पावर की हेल्प से वो स्नो में कन्वर्ट हो सकती है और उसका स्नो पर फुल कंट्रोल आ जाता है और उस डेविल फ्रूट की हेल्प से वो किसी भी ह्यूमन को फ्रीज कर सकती है। और मोनेट डोफ्लामिंगो के अंडर काम करती थी, या फिर मैं कहूँ सीजर क्लोन के अंडर काम करती थी। मोनेट इस डेविल फ्रूट की हेल्प से किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकती है, चाहे वो तलवार हो या फिर दीवार हो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर एक फैक्ट की बात यह है कि मोनेट की अब डेथ हो चुकी है पंकज आड़ के अंदर। नंबर 8, स्मोकर। स्मोकर के डेविल फ्रूट का नाम है मोकू मोकू नोमी और स्मोकर एक मेराइन वाइस एडमिरल भी है। स्मोकर की डेविल फ्रूट की पावर ये है कि स्मोकर अपने डेविल फ्रूट की वजह से स्मोक में कन्वर्ट हो सकता है और स्मोक पर अपना फुल कंट्रोल पा सकता है और इस डेविल फ्रूट की मदद से वो स्मोक को कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे कि हम अपने हैंड को कंट्रोल करके किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, वो उसी तरह स्मोक को कंट्रोल करके किसी भी चीज़ को स्मोक से पकड़ सकता है, जो कि उसे एक एडवांटेज देता है हैंड टू हैंड बैटल में। और स्मोकर हाकी का भी यूज़ कर सकता है, जो कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। स्मोकर अपने स्मोक को कितना भी घना या फिर हल्का कर सकता है, जो कि उसके दुश्मन को भटकाने के लिए काफ़ी होता है। नंबर 7, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के डेविल फ्रूट का नाम है सुना सुना नोमी। क्रोकोडाइल अपने फ्रूट की हेल्प से सैंड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर सैंड पर अपना फुल कंट्रोल पा सकता है। इस सैंड की मदद से चाहे तो ये रेत का तूफान ला सकता है या फिर किसी भी ह्यूमन की बॉडी का पानी या फिर ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसका दुश्मन वहीं पर मर जाता है। और इस डेविल फ्रूट की एक और ख़तरनाक पावर यह है कि अगर इसने अपना राइट हैंड किसी भी ज़मीन पर रख दिया तो वो ज़मीन वहीं पर बंजर बन जाती है या फिर मैं कहूँ रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। और ये अपने डेविल फ्रूट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है और ये एक फॉर्मर वारलॉर्ड भी है और एक लूगिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र होने की वजह से ये अपनी बॉडी को रिकवर भी कर सकता है अगर किसी ने इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो, या फिर मैं कहूँ इस लिस्ट में सभी यूज़र अपनी बॉडी को वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद। पर क्रोकोडाइल के डेविल फ्रूट की एक कमज़ोरी ये है कि अगर हमने इसके बॉडी को किसी भी चीज़ से गीला कर दिया तो हम इसकी बॉडी को टच कर सकते हैं बिना किसी हाकी का यूज़ करे, जो कि इसे एक डिसएडवांटेज देता है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं तो लूफ़ी ने जब इसकी बॉडी को पानी से भिगा दिया था तब तो लूफ़ी इसको आसानी से पंच कर पा रहा था क्योंकि इसकी बॉडी पानी से भीग गई थी। पर ये इस पर ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है क्योंकि ये अपनी बॉडी को भी सुखा देता है अगर इसकी बॉडी किसी भी चीज़ से गीली हो जाए तो। नंबर 6, साबो। साबो के डेविल फ्रूट का नाम है मेरा मेरा नोमी, जिसका फॉर्मर यूज़र था एस। मेरा मेरा नोमी अपने यूज़र को पावर देता है फायर में कन्वर्ट होने की या फिर फायर पर फुल कंट्रोल पाने की। एक तरह से मेरा मेरा नोमी की आज तक कोई भी कमज़ोरी पता नहीं चली है सिवाय मैगू मैगू नोमी को छोड़कर, जिसका यूज़र है फ्लेट एडमिरल अकेनू। क्योंकि मैगू मैगू नोमी
मेरा नोमी से भी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से मेरा नोमी का यूज़र इसके सामने हार जाता है। और ये ऐसा दूसरा डेविल फ्रूट था जो कि किसी दूसरे यूज़र के पास चला गया था और सावो ने इसे एक टूर्नामेंट में जीता था, क्योंकि ये उसके भाई का डेविल फ्रूट था, तो उसे इस डेविल फ्रूट को हर हालत में जीतना था। सावो इस डेविल फ्रूट की हेल्प से कुछ ही सेकंड में बहुत ही ज़्यादा फायर कन्वर्ट कर सकता है, जिसके सामने बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। सावो एक चीफ मेंबर है रिवॉल्यूशन आर्मी का। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ रह गया है मुझे सावो के बारे में बताने के लिए या फिर मेरा नोमी के बारे में बताने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगले बचे हुए यूज़र्स के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।